नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। रेवाड़ी में अधिकारियों की अनदेखी कहें या फिर राजनीति का शिकार, कारण कुछ भी हो, रेवाड़ी शहर की 7 कॉलोनियों के लोग अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को कोसने को मजबूर हैं। गुस्सा इस कदर है कि शुक्रवार को किए गए प्रदर्शन के दौरान लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी तक दे चुके हैं। वहीं दूसरी ओर सोमवार को इन 7 कॉलोनियों के लोगों ने डीएमसी दफ्तर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इन लोगों के विरोध की खास बात यह रही कि आए दिन एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसने वाले तमाम पार्षद भी शहरवासियों के इस मुद्दे पर एकजुट दिखाई दिए। चेयरपर्सन व वाइस चेयरमैन भी मौके पर मौजूद रहे। पार्षदों की यह एकजुटता देखने में जरूर सुखद लग रही थी, क्योंकि यदि ये पार्षद आरोपों की बजाय एकजुट होकर शहर के मसलों का समाधान करें तो शायद अगले चुनाव में लोगों का वोट हासिल कर लें, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं लोगों का बढ़ता विरोध देख डीएमसी उदय सिंह ने भी नगर परिषद व डीटीपी अधिकारियों को दिन रात काम कर समाधान निकालने के आदेश दिए। वहीं यह भी कहा कि जिस तरह से देरी के आरोप लगाए जा रहे हैं, यदि किसी की लापरवाही रही है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, जिला नगर योजनाकार से भी लिखित में जवाब मांगा जाएगा। बता दें कि नगर निकाय के अधिकारी जहां 18 जनवरी को आए पत्र को अगले ही दिन डीटीपी के पास भेजने का दावा कर रहे हैं, वहीं डीटीपी विभाग देरी से पत्र मिलने की बात कह चुका है। लेकिन यह सवाल आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। यदि 18 जनवरी को आए ऑब्जेक्शन को समय पर दुरुस्त किया जाता तो शायद हजारों की संख्या में लोगों को राहत मिल सकती थी। ऐसा नहीं हो पाया। खैर छोड़िए, देर आए दुरुस्त आए। अब अधिकारियों को एक दूसरे पर आरोप लगाने की बजाय ईमानदारी से ऑब्जेक्शन रिमूव कर फाइल मुख्यालय भेजनी चाहिए, ताकि रेवाड़ी शहर की 7 कॉलोनियों के इन लोगों को लोकसभा चुनाव के लिए लगने वाली आचार संहिता से पहले राहत मिल सके। क्या आश्वासन मिला और अभी क्या कहा है? देखिए, अभी हम यहाँ डीएमसी साहब से मिले थे, क्योंकि सीएम साहब इस समय कॉलोनियों को अप्रूव्ड कर रहे हैं और सरकार चाहती है कि हरियाणा के अंदर विकास हो और जो भी कॉलोनियाँ हैं वो अप्रूव्ड हो। लेकिन हमारे रेवाड़ी ज़िले की और स्पेशली रेवाड़ी ज़िले के बजाय रेवाड़ी की ही कॉलोनियों में ऑब्जेक्शन लग के आ गया, तो ये कहीं ना कहीं अधिकारियों की कमी रही है। प्रॉपर समय से उन कॉलोनियों के जो ऑब्जेक्शन जो लग के आए थे उनको ऑब्जेक्शन को क्लियर करके और ये वहाँ नहीं भेज पाए, जिस कारण से रेवाड़ी की कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं हुई। और आज हम डीएमसी साहब से मिले थे, उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि इस फाइल को प्रोसेस में लाकर भेज देंगे। अब ये देखते हैं कि कब तक करते हैं। लेकिन जो रेवाड़ी की जनता सफ़र कर रही है वो अधिकारियों की लापरवाही के कारण सफ़र कर रही है। जो काम आज आश्वासन दे रहे, पहले भी कर सकते थे। पहले नहीं, बिल्कुल जो आश्वासन इन्होंने आज दिया है उस काम को ये पहले भी कर सकते थे। और अगर ये काम समय रहते हुआ होता तो रेवाड़ी की जनता मगरून नहीं रहती, जन सुविधाओं से मगरून नहीं रहती। ये अधिकारियों की लापरवाही के कारण ही हुआ है जो कुछ भी हुआ है। आज आप डीएमसी से मिले, कितने आश्वस्त हैं आश्वासन के बाद? देखिए, डीएमसी ने कहा है कि आज शाम 4 बजे तक हम भिजवा देंगे यहाँ से। देखते हैं, लोग साथ हैं, अभी हमें तो भरोसा है शायद भिजवा देंगे। यदि जितनी जल्दबाजी आप दिखा रहे हैं, पहले दिखाई होती तो हजारों की संख्या में लोगों को पहले राहत मिल सकती थी। लोगों ने पूछा, आज सभी एमसी साथी थे, चेयरमैन थी, वाइस चेयरमैन, सब ने पूछा है भाई क्या कारण रहा है, आप स्पष्टीकरण दीजिए। 18 तारीख को जो काम होना था 5 दिन के अंदर, अब 2 तारीख को लेटर भेज रहे हैं, तो किस स्तर पर गलती है? आप जांच करिए कृपया। मतलब कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी हैं। बिल्कुल 100% है। सरकार की तो मंशा है, सरकार तो प्रयास करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा से पहले कर दीजिए। सीएम साहब ने घोषणा भी की थी 31 जनवरी तक हम जितनी कॉलोनियाँ रहेंगी सबको अप्रूव करेंगे। तो अब अगला कदम क्या रहेगा? अभी उपायुक्त महोदय से मिलने का है, 2 दिन का वेट किया जाएगा। नहीं तो मुख्यमंत्री तक भी जाएगा। आरडब्ल्यू टीम में लेके एमसी सब मेंबर सब साथ हैं कि हम मुख्यमंत्री जी से मिला जाएगा। आप आए थे मिलने के लिए? देखो, ये रेवाड़ी के दुर्भाग्य की पहली घटना नहीं है। ये आप देखिए, पीछे सफाई व्यवस्था का जो सर्वे आया था, रेवाड़ी लगभग मेरे ख्याल से 258 नंबर पे दुर्गति रेवाड़ी की हो रही है। और आज बड़ी शर्म की बात है कि पूरे हरियाणा में जो कॉलोनी अप्रूव्ड करी गई है सीएम साहब की तरफ से, कि रेवाड़ी का दुर्भाग्य देखिए कि रेवाड़ी की एक भी कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं हुई। इसमें आप कह रहे हो, कोई कह रहा है दोषी अधिकारी हैं। मैं इसमें कहता हूँ जो सीट पे जनप्रतिनिधि बैठा है, जो रेवाड़ी की चेयरपर्सन जो सीट पे बैठी है, उसका क्या दायित्व बन रहा है? उसको लोग बागों ने किस लिए वोट दिया? मैं आपसे जनता के आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। उसने वोट इसलिए दिए कि रेवाड़ी शहर को, जो सिंगापुर का वादा करा था, सिंगापुर मत बनाइए, पर रेवाड़ी शहर को गुड़गांव के तर्ज पर, दिल्ली के तर्ज पर उसको डेवलपमेंट चाहिए। आज जो लोग जिन्होंने अपनी कमाई से पैसे लेके प्लॉट लिए हैं,
और वहाँ इतने दिन से वो टैक्स को पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चेयरपर्सन का दायित्व बनता है जिनसे इन लोगों से वोट लिए हैं उनके लिए कॉलोनी अप्रूव करके रिपोर्ट ले अधिकारी से, स्टिकनेस होके काम करे। वो 3 साल में फेल हो चुकी है। रेवाड़ी में उन्होंने एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं, मैं कैमरे के माध्यम से कहता हूँ, वो हम उनसे सवाल पूछते हैं, वो ले जाती है पूर्व मुख्यमंत्री की। अरे आप प्रेजेंट में अभी हो, अभी बात करिए, आपने रेवाड़ी के लिए क्या करा है? 100 करोड़ रुपए, एक लाइट आपने नहीं दी, सफाई कर्मचारी आपने भर्ती नहीं करे। वो मसला भी अलग हो सकता है। अभी कितने आसपास में डीएमसी साहब लोग मिलके आए? देखो, डीएमसी साहब से हमने कॉलोनी वासियों के साथ सभी पार्षद, इसमें कोई राजनीति विपक्ष की कोई बात नहीं, ये एक जन मुद्दा है, सभी लोगों का मुद्दा है। हमने डीएमसी साहब ने हमको डीटीपी से बात करी है, आश्वासन दिया है, जैसे भी 1-2 दिन का आश्वासन है, नहीं बनेगी बात, जैसे हम कॉलोनी वासी जो भी फैसला लेंगे हम उनके साथ, हमारे पार्षद साथी पार्षद बहने डट के उनके साथ खड़े। चेयरमैन साहब क्या कहेंगे, आज आप मिलके भी आए हैं और इतने लोगों को मतलब कहने की परेशानी झेलनी पड़े, किस क्या है? डीएम साहब ने आज आश्वासन दिया है कि भाई 2 दिन के अंदर मतलब करवा के इनको वापस भेज देंगे, लेकिन मेन काम ही डीटीपी ऑफिस का है, ना कि नगर परिषद का। डीटीपी ने ही सर्वे करवाया था, डीटीपी की तरफ से बड़ी गलती की गई है। तो ये काम पहले हो सकता है, जो आज गति दिखाई गई, आज जो तेजी दिखाई गई, यदि पहले करते तो शायद बहुत लोगों को पहले राहत मिल सकती थी। भैया तो अधिकारी ही बता सकते हैं किस वजह से लेट हुआ। क्या कहेंगे, मतलब वजह क्या है कि रेवाड़ी को धारवेड़ा का डेवलप कर दी जाती है अप्रूव? नहीं, रेवाड़ी की 5 कॉलोनी अप्रूव हुई, 12 बच रही, ये भी हो जाएंगे जैसे अधिकारियों ने कहा है। आज आसपास थे मिलने के बाद? हाँ, मिलने के बाद, पहले भी आश्वस्त थे, अब भी आश्वस्त है। सर, आज शहर के लोग पहुंचे थे, क्या कहेंगे? तमाम आरोप लगा रहे कि नगर परिषद की इलावाली के चलते उनकी 7 कॉलोनियां जो डेवलप होनी थी वो नहीं हो पाई, अप्रूव नहीं हो पाई, मुख्यमंत्री चाहते हैं बावजूद इसके नहीं हो पा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें जो नियमपूर्वक कार्रवाई की गई है और दोबारा जस्टिफिकेशन जो आया उसके लिए डीटीपी कार्यालय को भेज दिया गया और उसमें टीम बैठी हुई है, वो वर्क कर रहे हैं और उसको तुरंत ही करा करके सबमिट कर दिया जाएगा। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहने दी जाएगी। डीटीपी डिपार्टमेंट का अधिकारी ये कहता है कि हमें 2 फरवरी को मिला, जबकि आपका दावा है कि अगले दिन आपने भेज दिया था। एमसी वालों से उसके बारे में पता कर लेंगे, अगर कहीं फिर भी कोई दिक्कत किसी ने की है तो उसके खिलाफ बिल्कुल इनिशिएट करेंगे कार्रवाई। नहीं सर, खामियाजा कहीं ना कहीं लोगों को भुगतना 40,000 की आबादी है, खामियां नहीं है, बल्कि पहले भी की मतलब आपस में सरकार ने पहले भी 5 कॉलोनियां अप्रूव की हैं और आगे भी तुरंत ही इसको जो कार्रवाई अपने यहाँ से सही करके भेज दी जाएगी। सर, आपने हिदायत दी है कि भाई आज ही करके भेज दें, जो अगर इस तरह का काम था कि 1 दिन में हो सकता था तो फिर भी डीटीपी इतने डिले कैसे करती है? इसमें पिछले सैटरडे संडे से टीम पूरी लगी हुई है, उनका पूरे कॉपरेशन हमारे एमसी की तरफ से हमें लोग भेजे हुए हैं ताकि लगातार छुट्टी में भी काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल जो है सही समय पर करवाता है। तो अब उम्मीद कब तक मानेगा? सर, आप कोई लेटर लिख रहे हैं इनको डीटीपी को रिटर्न? हाँ, बिल्कुल रिटर्न में लिखेंगे और सबको हिदायत जो इंस्ट्रक्शन दे दिए और ये काम को सही जल्दी से करवा दें। लास्ट क्वेश्चन, यदि किसी स्तर पर खामी होती है क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? बिल्कुल, अगर उसमें कहीं किसी प्रकार का जो ऐसा लैप्स मिलता है रेगुलरिटी तो जरूर जांच कराएंगे, जरूर करा देंगे जी। ओके सर।